नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज बजट की तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। विभागीय अफसरों के साथ आज सीएम बजट पर चर्चा करेंगे। बजट के फाइनल ड्राफ्ट को वे आज बैठक के दौरान देखने वाले हैं। सीएम आवास पर यह बैठक होगी। बैठक में वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि 22 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और उसमें बजट पेश होना है और इससे पहले अब बजट के ड्राफ्ट को सीएम देखने वाले हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और इस बैठक के जरिए कैसा बजट रहने वाला है, क्या उसका फाइनल ड्राफ्ट है, उसको सीएम आज देखने वाले हैं। 22 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत है और इस शुरुआत से पहले बजट का जो फाइनल ड्राफ्ट है उसे सीएम देखने वाले हैं। आज बजट की तैयारियों को लेकर समीक्षा सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, क्या ताजा जानकारी, कितने बजे की बैठक होने वाली है? देखिए, बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है और उससे पहले बजट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सुबह 11:30 बजे जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ में बजट को लेकर चर्चा करेंगे और ये माना जा रहा है कि आज बजट का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि सत्र 22 तारीख से शुरू हो रहा है और ये माना जा रहा है कि 26 तारीख के आसपास बजट मध्य प्रदेश का पेश किया जा सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी शरद बता रखे हैं कि लगभग 11:30 बजे के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इस बैठक में बजट के फाइनल ड्राफ्ट को देखने वाले हैं। उसको लेकर फिर समीक्षा होगी। आगे बढ़ते हैं। पद के कारण की बिचौलिए दलाल पास आते हैं और अपना आर्थिक उद्देश्य पूरा करते हैं। इससे बच के रहो। उज्जैन में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में इस तरह के टिप्स बीजेपी विधायकों को दिए गए हैं। होटल मित्तल एवेन्यू में आयोजित बीजेपी के विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। समापन सत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश सह प्रभारी विश्वेश्वर टुडे, प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित किया। शिविर के समापन पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में सामाजिक और राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा हुई है। सभी लोगों ने मिलकर एक साथ संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश का पार्टी संगठन देश का रोल मॉडल बनेगा। साथ ही उन्होंने मीडिया के सवाल पर सिंधिया समर्थक विधायकों को लेकर कहा, ये अब बीजेपी विधायक हैं और इन्होंने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए शिवराज सिंह चौहान का साथ देने का फैसला लिया था। बाबा महाकाल की नगरी में भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो विधायक, सभी पदाधिकारीगण, उन्होंने आज 2 दिन से जो प्रशिक्षण यहां पर हुआ है, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, जिसमें खासतौर पर हमारे सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नई जो पदाधिकारी हैं, उनने 2 दिन में मिलकर के अलग अलग प्रकार से कई विषयों पर बहुत गंभीरता के साथ चर्चा हम सब लोगों ने की है। कौन सा कांग्रेसीकरण हो गया? कांग्रेस के विधायक बड़ी संख्या में आए, भाजपा नहीं, कांग्रेस के विधायक नहीं आए, नेता भी आए कांग्रेस। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए आज से नहीं, लगातार अपनी भूमिका निभाती रही है। 15 महीनों के कार्यकाल के अंदर मध्य प्रदेश को जिस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जो गर्त में ले जाने का काम किया, फिर वो मध्य प्रदेश बनाने का प्रयास किया जो 2003 से पहले दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सड़क, बिजली, पानी से लेकर के हर प्रकार की दुरावस्था थी। तो मध्य प्रदेश को बचाने के लिए उनने जो निर्णय किया था और भारतीय जनता पार्टी में आए, जनता ने उनको फिर से बहुमत दिया। इधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। इधर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने भी
कहा कि कांग्रेस को जनता ने जवाब दे दिया है, लिहाजा उसके पास कुछ भी कहने और करने को नहीं बचा। एक आत्मविश्वास, समन्वय, सामंजस्य, आदमी के जनप्रतिनिधियों कैसा आचरण करना है, कैसा व्यवहार करना है, किस तरीके से काम करना है, ये कहीं सीखने का कोई मंच है तो भारतीय जनता पार्टी है। सज्जन सिंह वर्मा जी के प्रमाण पत्र की जरूरत हमको नहीं चाहिए। वो कांग्रेस बची कहाँ, धरातल में चाहिए। उनके बाद बोलने के अलावा बचा क्या? बुद्धि खराब हो गई है कांग्रेसियों की। उनको अपने अंदर विचार करना चाहिए कि कांग्रेस कहाँ जा रही है और किस लेवल पे जा रही है। पहले अपना घर ठीक करें, फिर दूसरों की तरफ देखें। ये वही सज्जन वर्मा हैं या इनके जो आसपास के कांग्रेसी हैं, इन्होंने जब चुनाव हुआ था तब भी इस प्रकार की घटिया बातें जनता के सामने रखी थी, लेकिन जनता ने उनकी बातों को नकारा। चाहे इंदौर से तुलसी सिलावट हो, चाहे सागर से गोविंद सिंह राजपूत हो, चाहे मनोज हो, चाहे दत्तीगांव हो, जो उनके ही मालवा के रहने वाले हैं, चाहे मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, सारे लोगों के लिए जनता ने न केवल जिताया बल्कि जितने बहुमत से हम आज तक जीतते रहे उससे 3 गुना अधिक बहुमत से जिताकर कांग्रेसियों के मुंह पर जो तमाचा मारा है वो देखने लायक है। अब उनको इस प्रकार की फालतू बातें बंद करना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को सोशल मीडिया पर धमकी मिली है। रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने की मुहिम पर शर्मा को धमकी मिल रही है। हैदर खान नाम के शख्स ने कमेंट कर रामेश्वर शर्मा को धमकी दी है। रामेश्वर शर्मा ने रिंकू शर्मा की हत्या पर पोस्ट किया था, जिसको लेकर धमकी दी गई है। आगे बढ़ते हैं खबर इंदौर से। इंदौर में साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। साइक्लोथॉन में 5000 लोग हिस्सा लेंगे। 30 किलोमीटर तक का साइकिल चलाएंगे। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। साइकिल चालकों को आज हरी झंडी यहां पर दिखाई जाएगी और कोरोना भगाओ थीम आज ये रहने वाली है। साइकिल चलाओ कोरोना भगाओ, इस थीम पर आज ये साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। तो एक बड़ा आयोजन है। तकरीबन 5000 लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और लगभग 30 किलोमीटर तक का ये रन रहने वाला है, जिस पर साइकिल आज चलाई जाएगी। साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाने के लिए आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में मौजूद हैं और इंदौर में वे इस साइकिल रैली के आयोजन को, साइकिल चलाओ कोरोना भगाओ थीम पर आयोजित साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या ताजा जानकारी, कितनी देर में ये साइक्लोथॉन का आयोजन शुरू होना है? बिल्कुल, देखिए कोरोना महामारी के बाद ये सबसे बड़ा आयोजन इंदौर में किया जा रहा है। करीब 5000 साइकिलिस्ट इसमें भाग ले रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में साइकिलिस्ट हैं जो पहुंच चुके हैं। जहां तक नजर आ रही है एक ही टी शर्ट में साइकिल लिए बच्चे हैं, बहुत सारे पुलिस के भी जवान हैं और आम लोग हैं, साइकिल लेकर पहुंचे हुए हैं और इस भव्य आयोजन में वो शामिल हुए। करीब 30 किलोमीटर की ये साइकिल रन है जो सहजी स्क्वायर से शुरू होगी, पित्त पर्वत पर जाकर ये खत्म होगी। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल होंगे। हालांकि कमल पटेल के आने का भी कार्यक्रम है, लेकिन उनके आने का अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय भी साइकिल चलाएंगे और वो भी 30 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर जाएंगे और उसके बाद जब समापन होगा तब वहाँ पर 10 साइकिलें जो सबसे पहले पहुँचेंगे उनका उत्साह वर्धन के लिए 10 साइकिल अलग अलग प्रतिभागियों को गिफ्ट दी जाएगी। तो इसका जो थीम है वो है साइकिल चलाओ कोरोना भगाओ, क्योंकि कोरोना में जितने लोगों ने भी मेहनत की, व्यायाम किया, साइकिल चलाई, वो कोरोना से बच गए। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आप लोग छोटे छोटे कामों के लिए साइकिल चलाइए, जिससे न केवल आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है बल्कि जो पर्यावरण है वो भी सुरक्षित रहता है। इसके साथ ही आपका खर्चा भी कम होता है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को साइकिल चलाना चाहिए। और इसी की प्रेरणा देने के लिए साइकिल का आयोजन यहाँ पर किया
किया जा रहा है और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। कैलाश विजयवर्गीय अब से कुछ देर में आएंगे और वो इस साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ये साइक्लोथॉन सयाजी स्क्वायर से शुरू होगी। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, बेहद सकारात्मक पहल ये शुरू हो रही है आज, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, हम जिस उद्देश्य के साथ इस साइकिल अब रैली कह लीजिए या साइक्लोथॉन कह लीजिए इसका आयोजन कर रखे हैं, लेकिन वहां पर कई बच्चे भी शामिल हो रखे हैं। चूंकि कोरोना का खतरा भी खत्म नहीं हुआ, मास्क कहीं दिखाई नहीं देते, क्या इसके लिए प्रेरित किया जाएगा या फिर अब जो लोग आए हैं उन्हें ये मास्क बांटे जाएंगे? यहाँ पर इस तरह का भी कोई एक प्रोग्राम रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए पहले ही कहा गया था कि जो साइकिल रैली होगी वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए होगी। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन सबके चेहरे पे लगभग मास्क है, हालांकि वो अभी थोड़ा सा नीचे किए हुए हैं, लेकिन हाँ जरूर कुछ लोग जो नहीं लगाए हैं उनको मास्क भी यहाँ पर वितरित किए जाएंगे, सैनिटाइजर भी उनको दिया जाएगा और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील भी की जाएगी। हालांकि अभी ये लोग तैयारी में खड़े हैं, जब यहाँ से चलेंगे तब ये साइकिल जब इनकी चलेगी तो ये सोशल डिस्टेंसिंग में भी साइकिल चलाते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे। तो कोरोना अभी गया नहीं, कोरोना का खतरा अभी है, इसलिए तमाम एहतियात बरतने के निर्देश पहले से भी दिए गए थे और अभी भी इनसे कहा जा रहा है कि आप लोग मास्क जरूर पहने, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। बिल्कुल, ये तस्वीरें एक बार फिर हम हमारे दर्शकों को दिखा देते हैं कि भव्य आयोजन है और वाकई में साइकिल चलाओ कोरोना भगाओ इस थीम पर यह आयोजन आज देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चूंकि इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हम साइकिल चलाने को, साइकिल रनिंग को मानते हैं, यही वजह है कि इस थीम पर यह आयोजन किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चा बच्चा राम का, श्री राम के काम का। कभी अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए लंबे चले आंदोलन में यह नारा हर जुबान पर चढ़ा हुआ था, लेकिन शहडोल जिले में नारा उस समय हकीकत में बदल गया जब एक 3 साल के मासूम बच्चे अर्पित गुप्ता ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी गुल्लक तोड़ी और जमा किए हुए सारे पैसे दान कर दिए। आपने अभी तक बड़े से बड़े राम भक्ति देखे होंगे, उनकी भक्ति के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस राम भक्ति से मिलाने जा रहे हैं उसकी मिसाल हर कोई दे रहा है। महज 3 साल के अर्चित की भक्ति का हाल ये है कि इस बच्चे ने राम के लिए अपनी 1 साल की पूरी जमा पूंजी दान कर दी। शहडोल के धनपुरी के रहने वाले अर्चित गुप्ता को भले ही भक्ति के मायने ना पता हो, लेकिन अर्चित की राम के प्रति आस्था को कोई मोल नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि जब कुछ लोग राम मंदिर निर्माण के लिए अर्चित के घर चंदा लेने पहुंचे तो अर्चित दौड़े दौड़े अपने कमरे में गया और अपनी गुल्लक उठाकर ले आया। अर्चित ने भी अपने गुल्लक में जमा पैसों को देने की इच्छा जताई। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन जिद पर अड़े अर्चित ने किसी की नहीं सुनी और लाख मना करने के बाद भी अपनी गुल्लक फोड़कर उसमें जमा 280 रुपए खुशी खुशी राम मंदिर निर्माण के लिए दे दिए। अर्चित के समर्पण को देख वहां पहुंचे लोग भी चौंक गए। अपने 1 साल के गुल्लक में जोड़े हुए सभी पैसे को अर्चित ने समर्पण किया है। उसमें 280 रुपये निकले हैं और बहुत हर्ष का विषय है, इस छोटे बच्चे ने 3 वर्ष की उम्र में राम मंदिर के विषय में इतना भगवान के लिए अपने पैसे दिया है और उतनी ही उस खुशी उसको आज भी है जितना वो देने के वक्त दे रहा था। अर्चित की राम के प्रति आस्था की हर तरफ तारीफ हो रही है। बच्चे के समर्पण को देखकर टोली में मौजूद लोग हैरान रह गए। लोग सिर्फ अर्चित की तरफ देख रहे थे और उनके भाव को समझ रहे थे कि एक बच्चे के मन में भगवान राम के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है, जो गुल्लक तोड़कर मंदिर निर्माण के लिए दान दे रहा है। अर्चित की रकम भले ही छोटी है, लेकिन उसकी सोच काफी बड़ी है, जो बताती है कि पैसे मायने नहीं रखते, बल्कि मायने रखती है आपकी सोच। सौरभ कुमार पांडे, शहडोल, न्यूज़ 18।
शिवपुरी जिले के पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नसबंदी कराने पहुंची महिलाओं को बेड की जगह जमीन पर लिटाया गया। ठंड के मौसम में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नसबंदी शिविर में पहुंची 35 महिलाओं को ऑपरेशन के बाद बेड की जगह जमीन पर लिटा दिया गया। बेड की जगह महिला मरीजों को जमीन पर लिटाने से अस्पताल प्रबंधन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब नजर सीजी टॉप 10 पर। असम के दौरे पर आज फिर जाएंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शिव सागर पे राहुल गांधी के साथ आम सभा में रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकवाणी की 15वीं कड़ी का प्रसारण आज। जनहितैषी अधोसंरचनाएं पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे से होगा प्रसारण। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज। 143 पदों के लिए 2 पालियों में होगी परीक्षा। प्रदेश भर के केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिलासपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। अपहृत नाबालिग को आरोपी के कब्जे से कराया गया मुक्त। नाबालिग को शादी का झांसा देकर साथ ले गया था आरोपी। दुर्ग सिटी में भतीजे के साथ शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 3 साल तक का पीड़ित परिवार को देता रहा धमकी। बिलासपुर सांसद अरुण साफ ने लोकसभा में कटघोरा मुंगेली डोंगरगढ़ रेलवे लाइन का उठाया मुद्दा। कहा, रेल सुविधा के लिए तरस रही जनता। स्वीकृति के बाद भी परियोजना के कार्य में नहीं आई कोई प्रगति। कोरबा में कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई फीस निर्धारण समिति की बैठक। सत्र 2021-22 के लिए कक्षावार फीस का किया गया निर्धारण। वैलेंटाइन डे के मौके पर बिलासपुर आईजी रतनलाल डांगी ने पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश। युवक युवतियों के आत्मसम्मान को न पहुंचाई जाए ठेस। बिलासपुर में एक शख्स ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। रास्ते पर बिखरे पड़े थे 200 और 500 के नोट। पैसों को इकट्ठा कर सिविल लाइन थाने में किया गया जमा। सूरजपुर जिला अस्पताल में कैंसर जांच शिविर का आयोजन। बालकू मेडिकल सेंटर नया रायपुर ने किया कैंप का आयोजन। 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने करवाया निःशुल्क जांच। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।